सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, चांद सितारा न्यूज़ के प्रोग्राम आओ सच बोलें के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सजाद खान जदून। आओ सच बोलें, सच ही हकीकत है। आओ सच बोलें, सच ही हिकमत है। आओ सच बोलें, सच ही उरूज है। आओ सच बोलें, सच ही ताकत है। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तान से मोहब्बत या महज दिखावा। नाजरीन, एक निजी चैनल के प्रोग्राम में नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर को ये कहते सुना कि हफीज़ शेख की पाकिस्तान से कोई कमिटमेंट और मोहब्बत नहीं। ये एक ऐसा जुमला है जिस पर कई तरह के एतराज़ात लगाकर कहने वाले के माथे पर चश्मा कर देना चाहिए। मालूम नहीं ये सियासतदान सियासी तौर पर कब बालिग होंगे। उन्हें अपने सिवा कोई दूसरा मुहिब्बे वतन दिखाई ही नहीं देता। कोई मोहम्मद ज़ुबैर से पूछे कि तुम्हारा और तुम्हारे कायदीन की पाकिस्तान से मोहब्बत का क्या मयार है। अगर मोहम्मद ज़ुबैर को नहीं मालूम तो हम उन्हें आईना दिखाते हैं और वतन से मोहब्बत क्या है उन्हें समझाते हैं। नाजरीन, मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, एक बार दिल में घर कर जाए फिर उठते बैठते सोते जागते उसी का ख्याल सताता रहता है जिससे मोहब्बत हो जाए। और पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, अपना नाम दिया है, परवरिश की है। इसीलिए दिन हो या रात पाकिस्तान हमारे दिल में बसता है। जैसे जिए या मरें इसी मुल्क में रहते हैं, यहीं मजदूरी करते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं कमाते हैं, यहीं लगाते हैं, यहीं तालीम हासिल करते हैं, इन्हीं अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। जबकि आपके कायदीन और उनकी फैमिलियों के किरदार इसके बरअक्स हैं। फिर क्या हफीज़ शेख, क्या आपके कायदीन सब एक जैसी फितरत के लोग हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई हुकूमती जमातें हैं। इन सब के रहनुमा खाते पाकिस्तान में हैं, लगाते दूसरे मुल्कों में हैं, लूटते पाकिस्तान को हैं, जायदादें दीगर ममालिक में बनाते हैं, तालीम यहाँ हासिल नहीं करते, इलाज पाकिस्तान में कराना तौहीन समझते हैं। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो पिछले 30 सालों से हुकूमत में रही है, लेकिन जायदादें और दौलत बरतानिया और दीगर ममालिक में है। पीपल्स पार्टी हुक्मरानी यहाँ करती है, जायदादें दुबई में बनाती है। उनकी औलाद तालीम बरतानिया में हासिल करती है। 40 साल से किसी न किसी तरह हुकूमत का हिस्सा रहने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग मुल्क में एक भी ढंग का अस्पताल और तालीमी इदारा तामीर नहीं कर सकी जहां उनका इलाज और उनकी औलाद की तालीम और तरबियत हो सके। नाजरीन, दूसरों को पाकिस्तान से मोहब्बत न करने का ताना देने वालों की पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाज़ा कीजिए। अगर नज़ला भी हो जाए तो मुल्क में इलाज करवाना पसंद नहीं करते और मुल्क में दीगर पाकिस्तानियों के साथ तालीम हासिल करना उन्हें गवारा नहीं। इमरान खान बहुत मुहिब्बे वतन बनते हैं। उनकी औलाद पाकिस्तान में पढ़ना तो दरकिनार, रहना भी कबूल नहीं करती और ख़ुद इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। क्या मोहम्मद ज़ुबैर और इन जैसे दीगर तर्जुमानों ने अपने कायदीन से कभी ये पूछने की जुर्रत की है कि आप दौरे हुक्मरानी में तो यहाँ होते हैं, लेकिन इक़्तिदार से महरूम होने के बाद आपको ऐसा कौन सा मर्ज़ लाहक हो जाता है कि आपका अपने मुल्क में दम घुटने लगता है। इस सिलसिले में आसिफ जरदारी साहब लाइक के 27 हैं। न वो इलाज कराने मुल्क से बाहर जाते हैं और न मुकदमात से खौफजदा होकर मुल्क से फरार होते हैं। नाजरीन, उनका इलाज भी पाकिस्तान में होता है और कैदोबंद की सोबतें भी मुल्क में बर्दाश्त करते हैं, लेकिन किसी किस्म के दबाव में आकर मुल्क से भागने की कोशिश नहीं करते। निचले दर्जे की क़यादत के बकौल
अगर उनके आकाओं को मुल्क से इतनी मोहब्बत है तो गैर मुमालिक में बनाई गई जायदादों को फरोख्त करके उन्हें मुल्क में सरमायाकारी करनी चाहिए। हालात कैसे ही क्यों ना हो, मुकदमात का सामना करें, इलाज भी मुल्क में करवाएं और औलाद को तालीम भी यहीं दिलवाएं, मुल्क ही में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करें। तब जाकर आपका हक के रहनुमाई और हक के हुकूमत अदा होगा। अवाम गर्मी हो या सर्दी पहरों जलसा गाहों में बैठकर आपको सुनते हैं, आपकी लंबी चौड़ी गाड़ियों के पीछे भागकर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सुबह से शाम तक कितारों में लगकर उनके हक में वोट कास्ट करते हैं। इसको कहते हैं मोहब्बत, और बदले में महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी और जान और माल के नुकसान के सिवा उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। यह है वो नफरत जो ये सियासी जमातों के रहनुमा अवाम और मुल्क को बदले में वापस करते हैं और दावे करते हैं मुल्क को कौम से मोहब्बत के। अवाम अपने कायदीन की एक झलक के लिए तरसते हैं। उनके रहनुमाओं की जिंदगियां सिर्फ इक्तदार के गिर्द और करप्शन के आसपास घूमती हैं। सियासी जमातों के कायदीन के जानशीन कोई सीनियर ओहदेदार नहीं, बल्कि उनकी बहरूनी कल्चर में ढली हुई औलाद होती है। चूंकि उनकी परवरिश बैरूनी कल्चर में होती है, वो ना इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं, न वतन की तहजीब, रस्म और रिवाज और बैकग्राउंड का उन्हें समझ बूझ होती है। बस उन्हें जबरदस्ती अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। और जमातों के सीनियर रहनुमा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगियां अपनी सियासी जमात के नाम कर दी होती हैं, वो पहले पार्टी सरबराह की ताबेदारी करते हैं और बुढ़ापे में शहजादियों और शहजादों के सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़े उनके हुक्म के मुंतज़िर होते हैं, जिन्हें खुद कोई तजर्बा और मुल्क की हालात की समझ नहीं होती। पाकिस्तान में लाखों अफराद इलाज की बेहतर सहूलतें ना होने की वजह से मर जाते हैं। नाक़िस तरबियत और सहूलतें ना होने की वजह से वाशरूम और अस्पतालों की राहदारियों में औरतें बच्चे जनती हैं। आधी से ज़्यादा आबादी पीने के साफ पानी और ग़िज़ा से महरूम है। अस्पतालों में कुत्ते के कांटे और डायरिया से बचाव की अद्वियात और वैक्सीन तक दस्तयाब नहीं। मुल्क में 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और पाकिस्तान नाइजीरिया के बाद स्कूलों से बाहर यानी तालीम की सहूलियात से महरूम बच्चों में दूसरे नंबर पर है। 1 करोड़ 25 लाख बच्चे लेबर चाइल्ड एक्ट के खिलाफ मजदूरी करने पर मजबूर हैं। बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है। जाली अद्वियात की तैयारी और फरोख्त में पाकिस्तान एशिया में सरे फहरिस्त है। स्ट्रीट क्राइम बड़े शहरों के माथे का चमकता धमकता झूमर है। अपने मनपसंद ऑफिसर्स और महकमों के सरबराह सिर्फ करप्शन और दीगर फवाइद के लिए तैनात और तब्दील किए जाते हैं। मेरिट और ईमानदारी और सच की कोई कदर नहीं, और हुक्मरान हैं कि वतन और आवाम से मोहब्बत का दावा करते नहीं थकते। कोई इस्लाम का नारा बुलंद करता है, कोई जमहूरियत को इस्तेमाल करता है और कोई सेकुलर होने का दावा करके वोट हासिल करता है और आवाम को धोखा देते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ इक्तदार, कुव्वत और दौलत हासिल करना है। आवाम ये सारे दुख इन्हीं हुक्मरानों के करतूतों की वजह से सहते चले आ रहे हैं और उस वक्त तक सहते रहेंगे जब तक वो मुत्तहिद ना हो जाएं, तालीम याफ्ता और हुनरमंद ना हो जाएं, और ये हुक्मरान तबका ऐसा होने भी नहीं देगा। अवाम मजबूत होगी, ये हुक्मरानी कैसे कर सकेंगे? तो इनका मकसद अवाम को जाहिल रखना है। फिर ऐसी सूरत हाल में अवाम को क्या करना चाहिए? दोस्तों, अवाम को इन सियासी जमातों के चुंगल से बाहर निकल कर सोचना होगा और मुत्तहिद होकर अपनी किस्मत के फैसले
खुद करने होंगे। नाजरीन, इन गुजारिशात के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।